हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, क्या आपको ये सच लगता है कि अगर आप 10,000 रुपये का निवेश करो और वो आपके करोड़ों में बदल जाए, इनफैक्ट 5 करोड़ 6 करोड़ रुपीज हो जाए, क्या ये स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है? तो शायद अभी जो वीडियोस देख रहे होंगे उनमें से कुछ लोगों का मानना है यार फेंक रहा है, एंड कुछ लोग बोलेंगे हाँ पॉसिबल है, एंड कुछ लोग सुनना चाहेंगे कि कैसे पॉसिबल है। मैं आपको ऐसा एक स्टॉक बताऊंगा जिसने ऐसा रिटर्न आपको बना के दिया है। लेकिन मैं आपको एक स्टॉक बता रहा हूं, ऐसे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मैं आपको अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हालांकि वो तो एक मतलब अनबिलीवेबल कहानी है, एंड वो ऐसे स्टॉक्स तो नहीं मिलते, इसीलिए मैं आप सभी के लिए ऐसा स्टॉक लाया हूं जो कि जिस तरीके के रिटर्न और स्टॉक्स ने भी दिए हैं। मैं आपको 10,000 का 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ एंड 8 करोड़, यानी अगर आप 10,000 रुपए एक इंसान ने इन्वेस्ट करे, एंड ये फैक्ट है, इन्वेस्ट करें एंड आज वो 8 करोड़ रुपए है एग्जैक्टली। तो कौन सा है वो स्टॉक? एंड एक टाइम पे आके ना वो 10,000 रुपए 10 करोड़ तक गए थे, एंड अभी 7 करोड़ है। अब आप सोच रहे होगे कौन सा वो शेयर है, शायद ऐसा ही कुछ सोच रहे हो आप। लेकिन पता है क्या होता है कि हम लोग स्टॉक मार्केट को बहुत जल्दी पैसा बनाने के लिए देखते हैं। हम लोग छोटा पैसा लेके आते हैं एंड उसे बड़ा करने की कोशिश करते हैं एज सून एज पॉसिबल, एंड ये हमारी बिगेस्ट मिस्टेक होती है। कभी भी आप छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड लोगों का माइंडसेट ये होता है कि एक बार मेरे पास सफिशिएंट पैसा हो जाए एंड उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं, क्योंकि मेरे पास 1 लाख 2 लाख रुपए है, इससे इन्वेस्टमेंट में मेरा क्या होने वाला है। तो ये थिंकिंग बिल्कुल निकाल दीजिए। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का जरिया है, जिसको इन्वेस्टमेंट मतलब लगभग 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, सिंपल सी भाषा में बोलूं तो 10 साल के बाद हर एक साल आपका पैसा लगभग 30%, 40% एंड 50% तक ग्रो होने लगता है। एंड ऑलमोस्ट 15 ईयर्स के बाद आपका पैसा डबल होने लगता है। जो आप अभी कैपिटल लगाते हो वो पर ईयर आपका इतना ग्रो करने लगता है। तो ये कहानी है लंबे समय की, जितना ज्यादा समय दोगे उतना बड़ा पैसा बनाओगे आप। अब काफी लोग सोच रहे होंगे यार ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो स्टॉक का नाम बताए पहले। शायद बहुत सारे लोग अभी तक 2.5 मिनट की वीडियो में स्टॉक का नाम सुनने के लिए बैठे होंगे। तो ये आप सभी ने भी शायद एक न्यूज पढ़ी होगी कि एक ओल्ड एज अंकल थे जिनको प्रॉब्लम हो गई, बीमारी हो गई, एंड वो बिल्कुल मतलब एक तरीके से आईसीयू में हो गए एडमिट, एंड वो कुछ भी उनकी याददाश्त चली गई एंड कुछ भी बता नहीं पाए अपनी फैमिली मेंबर्स को। एंड उन्होंने एमआरएफ के शेयर्स बाय कर रखे थे। एमआरएफ के शेयर लगभग उन्होंने आज से 20-25 साल पहले बाय करे, एंड स्टॉक के शेयर लेके वो भूल गए। एंड आप सभी को पता है उसके बाद क्या हुआ, जब उनकी याददाश्त वापस आई, एंड उसके बाद वो करीब 22 साल हो गए थे, एंड उन्होंने एमआरएफ के स्टॉक खरीदे थे। अब आप अगर एमआरएफ का चार्ट खोल के देखोगे तो आपको वहां 8,000% के रिटर्न्स मिलेंगे। अब ऐसे स्टॉक्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं जिन्होंने 8,000%, इनफैक्ट ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने 2-2 लाख% के रिटर्न दिए। एंड पता है क्या होता है, उन्होंने पैसा कैसे बना लिया इतना, एंड हम लोग क्यों नहीं बना पाते? इसका रीजन सिर्फ एक है, ये कि वो स्टॉक को लेकर भूल गए। एंड हम लोग क्या है, हम हर 24 घंटे चेक करते हैं। हमारे पास अगर आपको भी कोई स्टॉक पता होगा ना, आपकी पोर्टफोलियो में भी इनफैक्ट वो स्टॉक हो सकता है हो जो आगे चलकर आपको करोड़पति बना सकता है। लेकिन गलती पता है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गलती ये कर देते हैं कि हम उस स्टॉक को हमेशा देखते रहते हैं, एंड हम लोग बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लोग रहते हैं एक तरीके से। फॉर एग्जांपल, हमने इन्फोसिस का 1000 पे स्टॉक बाय करा है, 1000 से 1200 हो गया, हम हिम्मत देके होल्ड करेंगे। ठीक है, ये तो लंबी स्टोरी है, चौतरफा चारों तरफ अगर अच्छी खबरें चल रही हैं, मार्केट पॉजिटिव है, हम लोग होल्ड करे रखेंगे। 1200 का 1400 हो गया, 1500 हो गया, हमारा पैसा लगभग 50% ग्रो हो गया विद इन अ ईयर। हम लोग होल्ड करेंगे, लेकिन हम लोग होल्ड कब करेंगे? जब चारों तरफ अच्छी खबरें चल रही हैं, हम रोज देख रहे हो स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, एंड हम खबर देख रहे हो, एंड उसके बाद सडनली क्या हो, स्टॉक 2000 का हो जाए, डबल हो जाए आपका पैसा। फिर आप लोगों के हाथ जो है कांपने लगते हैं कि यार अब प्रॉफिट बुक करो, अब तो गिरेगा ये शेयर। अब अभी तक आप होल्ड कर रहे हो, लेकिन इनकेस वहां मार्केट में गिरावट स्टार्ट हो जाए, एंड जब देखिए मार्केट में गिरावट स्टार्ट होती है तो खबरों का सिलसिला जो है वो खराब होता है, तभी मार्केट गिरती है। ये सिंपल सी बात है। तेजी वाली मार्केट में अच्छी खबरें, मंदी वाली मार्केट में खराब खबरें, ये मार्केट का नियम है। फिर वो स्टॉक गिरते गिरते 1700 आएगा, आप सोचो यार थोड़ा सा अगर मुझे दोबारा 1800 मिल जाए मैं बेच दूंगा, फिर वो 1500 हो जाए, एंड
और सडनली खराब खबरें, फिर आप खबर न्यूज़ ढूंढना स्टार्ट करते हो एंड आपको मिलती है ये खराब खबर, वो खराब खबर, अगले दिन स्टॉक और नेगेटिव रिएक्ट कर रहा हो तो आप क्या करते हो, सेल कर देते हो। अब यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हम लोग रोक ही नहीं पाते हैं एक स्टॉक को। आप मुझे बताइए, अगर आपने इन्फोसिस को 25 साल पहले खरीदा होता तो क्या आप करोड़पति नहीं होते? क्या आपने विप्रो खरीदा होता तो नहीं होते? क्या आपने आइशर मोटर खरीदा होता तो आप नहीं होते? क्या आपने एशियन पेंट खरीदा होता तो नहीं होते? तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, इन स्टॉक्स को ढूंढने में किसी का ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक है, हो सकता है तब ना हो, लेकिन आज है। क्या आप आज खरीद लोगे तो आगे नहीं हो सकते? मैंने आपको SIP कैलकुलेटर के थ्रू एक चीज बतानी है। अगर आप आज से 5,000 रुपए पर मंथ की इन्वेस्टमेंट भी करते हो ना, पर मंथ की SIP जिसे आप कह सकते हो, 5,000 रुपए मंथ, एंड आप केवल एक ऐसा स्टॉक ढूंढ लीजिए जो आपको केवल 15% पर ईयर का रिटर्न दे सकता हो। अगर अब आप यहां से 15% के रिटर्न के लिए किसी भी स्टॉक का 10 साल का चार्ट खोल के देखेंगे तो आपको इजीली ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो आपको 10-15% इजीली, अगर आप इन्फोसिस देखेंगे तो 30% के रिटर्न, 40% के पर ईयर के रिटर्न आ रहे हैं। एशियन पे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो 15% तो आपको इजीली मिलेंगे। एंड आपको पता है अगले 25 साल बाद आपका ये 5,000 रुपए का जुड़ के कितना हो जाएगा, 1.5 करोड़ रुपए। तो इन्वेस्टमेंट की पावर को समझिए लंबे समय तक। मैं आपसे ये भी कह सकता हूं, अगर आपकी पोर्टफोलियो में भी हो सकता है एक ऐसा ही स्टॉक हो, बस आपको केवल और केवल होल्ड करने की जरूरत है। जो जो इस गिरावट वाली मार्केट में अपने स्टॉक्स पे भरोसा रख के ऐड करेगा, अगर ऐड नहीं भी करेगा तो होल्ड कर ले और टाइम देगा, वो पैसा बना लेगा। ये आप एक चीज समझ लीजिए, मार्केट में केवल और केवल होल्ड करना आना चाहिए। एक अच्छे से अच्छा एंड बुरे से बुरा स्टॉक, बुरे से बुरा बढ़ता है एंड अच्छे से अच्छा गिरता है, आप ये समझ लीजिए। एंड जो होल्ड करके रखता है वही पैसा बना पाता है। आपकी पोर्टफोलियो में अगर 10 शेयर है ना, तो मैं आपसे ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि उन 10 में से 7 या 6 शेयर ऐसे होंगे जो हो सकता है आगे चल के आपको 15% तो मिनिमम देंगे। एंड हो सकता है एक आध खराब भी निकल जाए, लेकिन उनमें एक आध स्टॉक ऐसा भी होगा जो मल्टी बैगर बनेगा। बस आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक लेकर के, यार क्या करना है आपने, एक केमिकल से उठा लीजिए, एक ऑटो से उठा लीजिए, एक IT से उठा लीजिए, फार्मा से उठा लीजिए, एक FMCG से उठा लीजिए, इतना करना है आपने। एंड सबके मार्केट लीडर ले लीजिए, एक NBFC से ले लीजिए। कौन कौन से सेक्टर डूबेंगे, मार्केट लीडर है आपके पास, निश्चिंत होकर बैठो। जब तक मार्केट है तब तक ये स्टॉक्स हैं, और जब तक स्टॉक्स हैं तब तक ग्रोथ है, क्योंकि कंपनियां तब तक ही चलेंगी जब तक ग्रोथ होगी। मेरे हिसाब से आप बेस्ट थिंग ये होगी, इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स को भूल जाएं, लेके गिरावट में केवल खरीदने का सोचें, या फिर कोई बात नहीं, मैं एक बार अगले 10 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। 10 साल जब मैं होल्ड कर लूंगा, उसके बाद अगर मुझे लगेगा रिटर्न है तो मैं आगे होल्ड करूंगा। अदरवाइज ये मेरी एक बिगेस्ट मिस्टेक है, इसे सोच के मैं छोड़ दूंगा। सिंपल। क्या आप प्रॉपर्टी लेके डेली बेस पे प्राइस चेक करते हैं? नहीं ले सकते। ये एग्जांपल सब देते हैं, बट शायद आप अभी भी फॉलो नहीं कर रहे। स्टॉक का प्राइस हमें डराता है, न्यूज़ डराती है, आप खुद ढूंढने जाते हो न्यूज़ को। मैं कह रहा हूं आप कुछ मत देखो, स्टॉक के प्राइस पर ट्रस्ट करके रुक जाइए, 10 साल बाद आपका पैसा बड़ा बन जाएगा। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।